हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। आइए बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं ये क्लास 11th एज वेल एज क्लास 9th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे इंग्लिश में कहते हैं मोल कंसेप्ट। तो आइए सीखते हैं मोल कंसेप्ट है क्या और मोल कंसेप्ट के सभी नियमों को। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आप बताइए कि रसायन विज्ञान है क्या। तो जैसा कि सबको पता है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के गुणों, संरचना, संगठन तथा उनके रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर बात आती है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं। रसायन विज्ञान के जनक हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाइसिए। कौन है? लेवाइसिए। जो रसायन है केमिस्ट्री, ये मिस्र भाषा का शब्द है। मिस्र भाषा के शब्द कीमिया से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कीमिया से बना हुआ है। कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। फिर एक प्रश्न आता है कि ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री के दादा हैं वो कौन हैं? ये वर्जीलियस हैं। ये वर्जीलियस वही हैं जिन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, इन्हें केवल प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। लेकिन इन्हीं के एक शिष्य थे होलर, उन्होंने सबसे पहले यूरिया का निर्माण, यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में कर दिया। तो जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो जाता है। खैर ये बातें आपको बाद में बताई जाएंगी। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा में जो पहला टॉपिक है वो है पदार्थ, द्रव्य या मैटर। एक ही बात है कि व्हाट इज मैटर। अगर ये बात किया जाए कि व्हाट इज मैटर, तो इसका एक ही आंसर है, एवरीथिंग इज मैटर। जो चीजें आपके आसपास हैं, संपूर्ण चीजें क्या हैं? द्रव्य हैं, पदार्थ हैं। हाँ, ये अलग की बात है कि कुछ पदार्थ ठोस अवस्था में हैं, कुछ द्रव अवस्था में हैं और कुछ गैस अवस्था में हैं। तो आइए देखते हैं पदार्थ। पदार्थ वह है जो कुछ स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है तथा जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उन्हें पदार्थ कहा जाता है। जैसे ताप है, उसमें या प्रकाश है, प्रकाश भी एक प्रकार का द्रव्य है, लेकिन वह स्थान नहीं घेरता, उसमें द्रव्यमान नहीं है, लेकिन उनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो जैसे चाक हो गया, डस्टर हो गया, पानी, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। फिर अगला पार्ट है पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखिए, पदार्थ को दो भागों में, दो आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। एक है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। एक है ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ को ही मिश्रण कहते हैं। शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तत्व को फिर तीन भागों में बांटा गया है, कुछ तत्व धातु हैं, कुछ अधातु हैं, कुछ उपधातु हैं, कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं और कुछ मेटलॉइड हैं।
ऐसे यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। एक को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और विषमांगी मिश्रण को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आइए बात करते हैं भौतिक वर्गीकरण की, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। तो इस आधार पर पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस अवस्था, सॉलिड। आप जानते हैं कि जो चीजें ठोस हैं, ठोस में क्या होता है, ठोस की आकृति, आकार, आयतन तीनों निश्चित होता है। ठीक, ठोस के जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं, उनमें जो आकर्षण बल है अधिक लगा होता है। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, ठोस के एग्जाम्पल की, तो लकड़ी, ईंट, बर्फ, चाक, ये सब क्या है? ठोस हैं। क्या है? ठोस हैं। फिर उसके बाद बात आती है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। तो द्रव में क्या है, आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। आकार इसलिए निश्चित नहीं होता कि ये जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। मान लीजिए आप 1 लीटर पानी लिए हैं, अगर आप उसे बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी के शेप का, किसी जग में रखते हैं तो जग के शेप का। ठीक है, तो वो जिस पात्र में रखा जाता है उसी का क्या कर लेता है, उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। अच्छा, ठोस के अणु पास पास होते हैं लेकिन द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा कुछ दूर होते हैं। क्या होते हैं? ठोस की अपेक्षा कुछ दूर होते हैं। द्रव की सीमा के अंदर कभी भी घूम सकते हैं। कणों के बीच ठोस की अपेक्षा कम आकर्षण बल लगता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए द्रव की, तो आप भी जानते हैं कि जल है, दूध है, तेल है, एल्कोहल है, ये किस अवस्था में है? लिक्विड स्टेट में है, द्रव अवस्था में है। ठीक है, फिर बात करते हैं तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। कैसी अवस्था? गैस। आप बताइए, गैस, इसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है, अर्थात इनमें आयतन और आकार निश्चित नहीं होता। इनके कण सबसे अधिक दूरी पर होते हैं। इनके कण घूमने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। गैस में जिगजैग मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? जिगजैग मोशन होता है, जिगजैग मोशन। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल की बात किया जाए, इनके एग्जाम्पल में वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं। अच्छा, गैस के कणों के बीच कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता, कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, एक नोट पॉइंट है कि ठोस, द्रव, गैस के अतिरिक्त पदार्थ की दो अन्य अवस्था भी खोजी गई है। ये साधारण ताप पर नहीं पाई जाती, जिसे एक को कहते हैं प्लाज्मा स्टेट, एक को कहते हैं बोस आइंस्टीन स्टेट। ठीक है, तो इस प्रकार द्रव्य की रियल बात तो यह है कि 5 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, लेकिन 3 ही अवस्था हमें पढ़ने को मिलती है। फिर बात आती है गैस तथा वाष्प में अंतर। ये गैस और वाष्प में क्या अंतर है, इसे स्पष्ट करिए। साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में रहने वाले पदार्थ गैस कहलाते हैं, जबकि साधारण ताप पर किसी दूसरी अवस्था तथा उच्च ताप पर गैसीय अवस्था में रहने वाले पदार्थ वाष्प कहलाते हैं। ठीक है, फिर बात आती है द्रव्य की अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन। ये जो द्रव्य की
तीन अवस्था है, ये आपस में परिवर्तित होती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है। अगर बात किया जाए कि ठोस से द्रव बनना, ठोस से द्रव बनना कहलाता है गलन। क्या कहलाता है? गलन। कोई ठोस है, बर्फ है, वो क्या हो जाए? गल जाए तो द्रव लिक्विड अवस्था में आ जाती है कि नहीं आ जाती? आ जाती है। किसी द्रव को गैस में परिवर्तित होना, कोई द्रव है उसे गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? उसके द्रव को गैस में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। आपको पता है कि अगर पानी है उसे आप हीट करेंगे तो वाष्प बन जाएगी। वाष्प एक प्रकार का क्या है? गैस है। ठोस से गैस बन जाती है, यह क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन की क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ठोस द्रव में बदले बिना डायरेक्ट किसमें बदल जाए? सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ऐसा आपको देखने को मिलता है कपूर में। आप कपूर रख दीजिए, कपूर ठोस अवस्था में है, आप उसे बहते हुए नहीं देखेंगे, द्रव में परिवर्तित हुए नहीं देखेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि कपूर की क्वांटिटी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ठोस से वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जा रही है। ठीक है। फिर आइए, ये तो था भौतिक वर्गीकरण। आइए बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण की। ठीक है। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, या दो प्रकार के होते हैं। एक है शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। दूसरा है अशुद्ध पदार्थ, या इसी को कहते हैं मिश्रण, इम्प्योर या मिश्रण। शुद्ध पदार्थ क्या है? आपको भी पता है कि कोई चीजें शुद्ध तब होंगी जब उनके प्रत्येक भाग का संगठन या संगठन कैसा हो? निश्चित हो। एक ही प्रकार की चीजें हों तो वो शुद्ध होंगी। ठीक है। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के हैं, एक है तत्व और दूसरा है यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। तो बात करते हैं तत्व क्या है। आइए, तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जिनको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा न तो दूसरे पदार्थों में तोड़ा जा सकता है और न ही दूसरे पदार्थों से बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि तत्व शुद्ध पदार्थ हैं, इसे फिजिकल या केमिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता, ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, और दूसरे पदार्थों की सहायता से तत्व को बनाया भी नहीं जा सकता। ठीक है। फिर बात करते हैं यौगिक की। तो आपको पता है कि तत्व आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, दोनों संयोग कर लेंगे तो H2O बनाएंगे। H2O एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। ठीक है। आइए, तो तत्व के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कार्बन है, क्या है? कार्बन है, सोडियम है, पोटेशियम है। इसी प्रकार 118 तत्व अब तक खोजे जा चुके हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, ठीक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। ऐसे कितने? 118 तत्व। अब तत्वों के अगर प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, तो तत्व तीन प्रकार के हैं। इसी में कुछ तत्व ऐसे हैं जो धातु अवस्था में है, कुछ ऐसे हैं जो अधातु अवस्था में है, कुछ ऐसे हैं जो उपधातु अवस्था में है। तो आइए बात करते हैं कि धातु क्या है, मेटल। मेटल क्या है? धातु वे तत्व हैं जिनकी आदत इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है, अर्थात ये विद्युत धनात्मक होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति रखते हैं। या ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, त्यागने का गुण रखते हैं, वो क्या हैं? धातु हैं। जैसे जैसे Au क्या है?
Au गोल्ड, और क्या है Ag चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, ये सब क्या है धातुएं हैं। सोडियम भी धातु है, मैग्नीशियम धातु है। अधातु क्या है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। अधातु वे तत्व हैं जिनकी आदत इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन देते और इलेक्ट्रॉन लेते क्यों हैं, ये बातें आपको बताई जाएंगी अष्टक नियम में। देखिए, जो धातुएं होती हैं वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं। अधातु जो होती है अष्टक को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गई, क्लोरीन हो गई, कार्बन खुद ही अधातु है। ठीक है। उपधातु की बात किया जाए मेटलॉइड, तो उपधातु वे हैं जिनमें धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातु वे तत्व हैं जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो उपधातु हैं। जैसे जैसे आर्सेनिक, क्या है आर्सेनिक, जर्मेनियम, बोरान में भी कुछ उपधातुओं के गुण पाए जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं यौगिक की, कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, दो तत्वों के मिलने से बनेगा। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो यौगिक बनता है। क्या बनता है, यौगिक बनता है। जैसे H2O, जैसे जल, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है यौगिक हैं। यौगिक के रासायनिक विधियों द्वारा इनके अवयवों में तोड़ा जा सकता है। जैसे जल को हीट करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। देखो, जल को क्या किए, हीट किए, ये हाइड्रोजन में टूट गया, एक ऑक्सीजन तो 1/O2 में टूट गया। दूसरा नोट है, यौगिक के गुण अपने अवयवों से अलग होते हैं। जैसे H2O आग बुझाने वाली, जबकि हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, वह ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। बात यह है कि हाइड्रोजन स्वयं ज्वलनशील है, ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, लेकिन जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो आग बुझाने का कार्य करते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपाउंड की बात करें, यौगिकों के प्रकार, तो यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कार्बन व हाइड्रोजन दोनों तत्व उपस्थित होते हैं। ये अधिकतर सजीवों से प्राप्त होते हैं। देखिए, सजीवों से प्राप्त होने की क्रिया वर्जिलियस भी बताए थे, जो ग्रैंडफादर हैं केमिस्ट्री के। तो कार्बनिक यौगिकों की बात किया जाए तो मीथेन, इथेन, एथिल अल्कोहल, ये सब क्या है, इसमें कार्बन पाया जा रहा है, तो कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन अवश्य रूप में पाया जाए, ऐसे यौगिक कहलाते हैं कार्बनिक यौगिक। फिर बात किया जाए अकार्बनिक यौगिक की, तो अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें कार्बन व हाइड्रोजन दोनों तत्व एक साथ उपस्थित नहीं होते। ये अधिकतर निर्जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे जल, जैसे अमोनिया, ये सब क्या है अकार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है। फिर बात आई अशुद्ध पदार्थ और मिश्रण की, तो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों या पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो मिश्रण प्राप्त होगा। जैसे वायु की बात किया जाए तो वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, 1% में अन्य गैसें हैं। तो कई गैसों का मिश्रण है ना, जिसे क्या कहेंगे, अशुद्ध पदार्थ कहेंगे या मिश्रण कहेंगे। ठीक है। जैसे समुद्री जल है, दूध है ना, तो दूध में दूध भी है, कैसीन प्रोटीन है, जल भी है, कई गुण हैं, तो वो क्या है, मिश्रण है। मिश्रण भी दो प्रकार के हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी।
समांगी को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं तथा उनके कणों का आकार भी समान होता है, तो समांगी मिश्रण है। इनके अवयवों को नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। समांगी मिश्रण जो होते हैं उनमें क्या मिला हुआ है आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी लगानी पड़ेगी। जैसे वायु है तो आप क्या देख पा रहे हैं क्या किसमें नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है तो मिश्रण ही। और कैसा मिश्रण है, अरे सभी गैसीय अवस्था में है, तीनों, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, अन्य गैसें भी, तो आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जल में देख सकते हो क्या कि अच्छा ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, नहीं देख सकते ना, जबकि है क्या, एक प्रकार का मिश्रण है। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सब कैसे मिश्रण है, ये सब समांगी मिश्रण है। फिर बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनमें मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। सभी अवयवों को नग्न आंखों या सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। जैसे विषमांगी मिश्रण में है रेत है, लोहा का पाउडर है, इसे मिला दीजिए, देख सकते हैं नहीं, धुआं है, धूल है ना, तो इसे नग्न आंखों, ये क्या है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। ठीक है। फिर बात करते हैं द्रव्य के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। द्रव्य के क्या गुणधर्म होते हैं, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। दूसरा गुण है भार या वेट। भार वह बल होता है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या करती है, आकर्षित करती है। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। जैसे हम अपने भार की बात करें, हमारा भार क्या है, तो मान लीजिए हमारा द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है, नियर अबाउट 10 मान सकते हैं। ठीक, भार का मात्रक वही होता है जो बल का मात्रक होता है, अर्थात न्यूटन या ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर नोट है, किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान होता है, जबकि किसी वस्तु का भार स्थान बदलने पर बदल जाता है, क्योंकि जी का मान बदल जाता है। जी का मान कहीं 9.8 है, कहीं 10 है। मून पे चले जाइए तो जी का मान G/6 है, तो वहां आपका द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, लेकिन मून पे जाएंगे तो आपका भार आपके भार का 1/6वां भाग ही रहेगा। ठीक है। अगर अगली प्रॉपर्टी की बात किया जाए, अगले गुणधर्म की बात किया जाए तो वॉल्यूम, आयतन। किसी वस्तु, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होता है, लीटर भी कहते हैं, एमएल में भी नापते हैं। 1 लीटर में 1000 ml होता है, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, या 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। फिर अगला नोट है, गैसों के लिए पात्र का आयतन ही गैस का आयतन होता है। किसी गैस का आयतन नापना है, जैसे आपके गैस का सिलेंडर 15 लीटर का है तो उसमें गैस कितनी आएगी भाई, 15 लीटर आएगी। घनत्व की बात करें तो द्रव्यमान बटे में आयतन होता है। किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। घनत्व को डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डी इज इक्वल टू एम बाई वी। आयतन की बात करें तो द्रव्यमान का आयतन बटे में द्रव्यमान का यूनिट अपान में आयतन की यूनिट पर ग्राम प्रति लीटर। ठीक है। तो आज यहीं तक टेम्परेचर और इसके अन्य गुणों के बारे में, कल चर्चा करेंगे। कल की क्लास में मूल राशियां, भौतिक राशियां, ये सब क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, टेम्परेचर कितने प्रकार के होते हैं ना, कहाँ कहाँ टेम्परेचर नापा जाता है, ये सारे गुणों के बारे में कल चर्चा करेंगे। तो आज की कहानी यही समाप्त करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे
टेम्परेचर के गुणधर्म। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।